पसंद है, जाहिर सी बात है, मीठा है ही ऐसी चीज़। इस वक्त मेरे हाथ में है ये चॉकलेट पान, आप देख सकते हो कितनी मेहनत से इसको बनाया गया है। चॉकलेट पान है, हेज़लनट पान है, मीठा पान है, सादा पान है और बनारसी पान है। सो इस वक्त हम सेक्टर 18D की चौरसिया पान भंडार दुकान पे मौजूद है। 55 साल पुरानी दुकान है। यहाँ पे 10 प्रकार के पान बनाए जाते हैं, स्ट्रॉबेरी पान हो, हेज़लनट पान हो, मैंगो पान हो। सो उस समय इस दुकान पे जो मेरे साथ मौजूद है वो काम कर रहे हैं, शुक्ला जी मौजूद है मेरे साथ। इनसे खास बातचीत करते हैं। 16-17 सालों से इस दुकान पे ये काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बेरोज़गारी है, कोरोना काल चल रहा है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी TV LRI पे। जी ये में हम आज में 17 साल यहाँ पे हमें काम करते हो गए। हमें पानों के बारे में सारा कुछ जो नौजवान हो गया। ये जो लॉकडाउन करके हम बहुत वहाँ यूपी में परेशान होते थे, इसलिए करके हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं। वहाँ पे ना कुछ मिलता ना खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, इसलिए हर कोई मजदूर अपने काम करने के लिए यहाँ पे आता है। हम यहाँ धीरे धीरे करके काम सीखे, हर तरह के पान बनाते हैं। चॉकलेट, मैंगो, हेज़लनट, हर प्रकार के पान होता है। मेहनत बहुत है, मेहनत से भर्ती में बहुत लगी थी। लागत जो पहले आती थी वो लागत नहीं है, जो पहले कमाई कर लेते थे वो कमाई अब नहीं रहेगी, क्योंकि हर बंदा अब डरता है, क्योंकि कोरोना काल में डरता है कि हमें कोई बीमारियां ना हो जाए, इसलिए करके कोई नहीं आता है। जहाँ हमारा काम 15-20 हज़ार का हो जाता है, वो में आज हमारे पास 2 हज़ार का काम होता है। ये मार्केट हमारी बहुत पिटी हुई है, इसलिए काम पानों का है। तो आप जब यूपी से यहाँ आए थे चंडीगढ़, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी जब आप काम उस समय हम आए थे मैम, तो हमारा उम्र 17 साल था। वहाँ से हम यहाँ पे धीरे धीरे करके फिर यहाँ अगर काम कुम करके उसके बाद में हम यहाँ 17-18 साल उनसे काम करते इस समय हो गया। तो दिनेश, एक पान को बनाने में कितना समय लगता है? जैसे ये हेज़लनट है, ये चॉकलेट पान है। ये चॉकलेट पान को पहले मैम इसको कोटिंग करना पड़ता है। इसको हम पत्ते कत्थे चूने लगा के उसके बाद में इसको फोल्डिंग करते हैं। इसमें चोको चिप्स, कोकोनट, छुआरा, खुशबू, इलायची, चटनी डाल के इसे फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद में हम चॉकलेट गर्म करके इनके ऊपर कोटिंग करते हैं। एक पान को बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगता है। हर प्रकार के जो अपना हेज़लनट चॉकलेट है उसके ऊपर 15 मिनट से ऊपर 20 मिनट लगता है। उसमें काजू, बादाम, पिस्ता सारे उसके ऊपर डाले जाते हैं। इसलिए करके वो पान तैयार करके हम उसको फ्रिज में डालते हैं, फिर वो जाके ठंडा होता है। क्योंकि कोई मीठा खाता है, कोई नॉर्मल खाता है, किसी को कैसे ऐसा पता लगता है। तो ये कंसेप्ट कैसे है? मैंगो पान है, स्ट्रॉबेरी पान है, हेज़लनट है, ये कंसेप्ट कहाँ से आपके दिमाग में? किस ये तरह मैम सारे के अलग अलग सीखना पड़ता है। इसको कैसे बनाना पड़ता है, कैसे क्या करना होता है, क्या चीज़ में हम डालेंगे तो हमें अच्छा फल से मिलेगा, अच्छा लगेगा, खाने में लोगों को पसंद आएगी, तभी वो लोग मेरे से ज़्यादा मांगेंगे। क्योंकि हम धीरे धीरे करके इसको अपना ऊपर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर तरह के पान मुझे बनाना है। मैम तो हर ऐसा है वहाँ पे आजकल, क्योंकि हर बंदा व्यक्ति परेशान होता है, उसको कमाने के लिए तो जरिया चाहिए ही ना। आजकल किसानों वाला जो मुद्दा उठा हुआ है, कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है। जो किसान भाई हमारे दिल्ली में गए हैं वो हमारे किसान भाइयों के लिए गए हैं, क्योंकि वो आजकल जब ऐसा नहीं करेंगे तो आज कुछ किसान धीरे धीरे करके जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है, अगर किसान के प्रति अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो किसान ऐसे में से दबा पड़े रहेंगे। किसान की चीज़ें मिट्टी के बराबर ली जाती है और सरकार की चीज़ें उनकी महंगी होती है। हमारे किसान भाइयों को गए के उसके बाद उनको पैदा करने के हम ही खिलाते हैं, उसके बाद हम ही को हमारे ऊपर कानून का धारा बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे किसान भाई दिल्ली गए हुए हैं उनको कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात इतनी ठंडों में मर रहे हैं, उनके लिए कुछ तो यहाँ पे रीजन देना चाहिए। क्योंकि ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो कुछ किसानों के बारे में नहीं सोच रही है, उनको सोचना चाहिए कि जो किसान 200 रुपये कमाने वाला है, उसके घर में 500 रुपये खर्चा है, वो कहाँ से लेके आएगा? जिसके घर में 4 बच्चे हैं, एक बंदा खाने वाला है, कमाने वाला है, तो वो कैसे गुजारा करेगा? ये तो गलत हो रहा है जी यहाँ पे, क्योंकि जो पीछे कोरोना ने मार दिया लोगों को। अब इधर किसानों भाइयों कुछ नहीं सुन रहे। सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ इसके बारे में सोचती नहीं है। किराएदार किराया बढ़ाई जा रहा है, नौकरी पे कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रहा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार कैसे चलाएगा? एक गरीब बंदा अगर उसके घर में 4 फैमिली है तो कमाने वाला कैसे पूरा करेगा? इसलिए करके किसानों का वहाँ पे जो दिल्ली गए हुए उनकी रिक्रूट करके उनको उनकी सुनवाई हुई जी। वहाँ पे संघर्ष कितना आपको फेस करना पड़ा है जिंदगी में? क्योंकि जब आप यूपी से आते तब भी संघर्ष था, अभी भी संघर्ष चल रहा है। अभी भी है जी, अभी भी संघर्ष करोगे। देखो जब तक मेहनत नहीं करोगे मैम, रोटी यहाँ नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ज़िंदगी में मेहनत करते जाओ, फल तो ऊपर वाला देना ही देगा। जो क्योंकि हम संघर्ष करते ही आज अगर हम 16 साल से यहाँ काम कर रहे हैं तो हम संघर्ष ही करके इतने ऊपर हम आए हैं, क्योंकि आज हमें हर चीज़ बनाई को सीख लिया है। क्योंकि हर देर मेहनत नहीं करेंगे, अगर बैठे रहेंगे तो रोटी देने वाला कोई नहीं। इसलिए करके हमें यहाँ मेहनत करना पड़ता है। सुबह हम 9 बजे आते हैं, रात को 12 बजे अपनी दुकान से शॉप बंद करके जाते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उतनी कमाई नहीं उतनी पहले हो रही है। लॉकडाउन में सारा कुछ बंद था, सबका बिजनेस ठप था, अभी दोबारा से सब कुछ धीरे धीरे शुरू हो रहा है। उतनी कमाई नहीं होती जितनी पहले होती थी, अभी बहुत फर्क पड़ा है। देखो जी, पहले क्या था, पहले लोग आते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे, क्योंकि लोग यहाँ पे शेयर करते थे, अच्छे खाते थे, पीते थे। जो पान खाने वाले बंदे थे, जो बंदा रात को मतलब चाहिए काफ़ी टाइम लोगों को मिलता था, इसलिए करके लोग माहौल अच्छी थी चंडीगढ़ की। जब से ये लोग कोरोना काल में जब से लोग डर रहे हैं कि हम जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए करके जो बिजनेस पहले अच्छा खासा चल रहा था वो बिजनेस बहुत बैठ चुका है। इस बिजनेस को उठने के समय में कम से कम 2 साल अभी लग जाएंगे।
अगर कोई परेशानी बीच में अगर कोई प्रबंध नहीं डाला गया तो ये हो सकता है कि चंडीगढ़ में अपने जो हमारी ये शॉप है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हल्का हल्का आने लगा है वो चीज़, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं रह गया है। होगा थोड़ा साल 2 साल अभी लगेगा तो जाके वो ओवरेज जो पहले था वो ओवरेज ही तो जाके पहुँचेगा, नहीं तो अभी कोई पहुँचने का उम्मीद नहीं किया जाता। अगर पान की कीमतों की बात की जाए तो पान की कीमत कितनी, स्टार्टिंग कितनी है पान की? जो मीठे पान का कीमत होता है वो 47 का है, जो अपना चॉकलेट पान है वो 85 का है, जो सिंपल सादा पान है वो 30 का है, मगही पान है जो 85 का है। इनके सबके अलग अलग पानों के रेट होते हैं, अलग अलग मटेरियल पड़ती है, हर मटेरियल महंगे होते हैं। जो पहले इलायची 1000 में आती तो इलायची 2000 रुपये में आ रही है। हर चीज़ चूना कत्ता महंगा हो ही जा रहा है, तो इसलिए करके दुकानदार का भर्ती बहुत ज़्यादा लग रहा है, लागत बहुत लग रही है, नुकसान हो जाता है, वो दुकानदार भरता है, उसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कमाई नहीं होती है। पहले था चलो काम के हिसाब से दुकानदार को पैसे बच भी जाते थे, अब वो भी नहीं बच रहे, कैसे वो कमाई करेगा, कैसे क्या करेगा। तो अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको कोरोना काल में? चाहे सारा कुछ खुल चुका है पर दिक्कतों का सामना अभी भी करना जारी है आपके लिए? अभी भी दिक्कत हो रहा है जी। देखो अभी बंदा उतना ही डरा हुआ है जितना पहले डरा हुआ था। आज भी लोग आते हैं, खाने से पहले सोचते हैं खाऊं या ना खाऊं, अच्छा है या नहीं अच्छा है, कैसी चीज़ है। आजकल हर बंदा के अंदर वही डर पैदा हो गया जो पहले डर पैदा हुआ था। अभी ये डर निकलते निकलते कम से कम साल तक लग जाएगा, तो जाके इस जगह माहौल अपना यहाँ पे चेंज हो जाएगा, खाने पीने का, सब कुछ करने का, घूमने टहलने का। अभी ये भी प्रबंध है क्योंकि अगर बाहर बन जाता है तो पुलिस वाले को डर लगता है कि कहीं चालान ना काट दें, हमें ऐसा ना परेशान करें, इसलिए करके बंदा अभी अपने घर में बैठा हुआ है। सीजन ठंडियों की आ गई, इसलिए बंदा और डर रहा है कि ये बीमारी फिर दोबारा हो जाएगी तो ठीक नहीं होगी, इसलिए करके बंदा अभी उतना बाहर घूमने के टहलने के लिए नहीं आ रहा है। तो जैसे उन्होंने बताया कि पहले कत्था भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। पहले के मुकाबले जो भाव है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी बस ज़्यादा नहीं हुई जी मैम, एक चीज़ों पे सिर्फ 10-5 रुपये का हिसाब किताब हुआ है। जो पहले 30 का था वो 40 का हो गया, क्योंकि जो कत्था चूना महंगे हिसाब से आते थे उसी हिसाब से पान का रेट भी आ रहा है। जो पान हमें पहले सस्ते आते थे वो पान का कीमत 4000 रुपये हो गए, 40 अपना 35 का भी हो गया है। इनके हिसाब से मैम अगर दिखाया जाए तो दुकानदार को भी तो कुछ बचना चाहिए ना, क्योंकि दुकानदार लाइट का खर्चा, वर्कर का खर्चा, सारा कुछ मान के चलिए, तो अगर उसी के ऊपर डिमांड है तो कोई एक पान के पीछे अगर 2 रुपये नहीं मिलेगा तो धंधा क्या करेगा। खाने की चीज़ों पे जीएसटी लगने लगी है, लोग खाने से पहले सोचते हैं कि ये चीज़ खाएंगे तो इतनी जीएसटी लगेगी। जी आजकल पहले था वो लोग खुला खाते थे, कोई ठीक नहीं था, अब तो भी खाते हैं उनमें GST% हर पड़ता है, GST देना पड़ता है। हम पान में करते हैं, हमें भी पक्का बिल देना पड़ेगा। कोई हमारे पास पान लेने आता है तो मुझसे कहता है जी मुझे पक्का बिल चाहिए, तो उसमें ही हम सारा कुछ भरते हैं जी, उसमें हमारे पानों में क्या मिलता है। इस वक्त में इस कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है आपकी, अगर बात करें तो? देखो जी, अगर चुनौती की बात यह है कि हर बंदा अपने से परेशान है। कम से कम 2 साल तक कभी कोई यहाँ पे कुछ नहीं कहा जाता है। अभी बिजनेस चलने में और उठने में बहुत समय लगेगा। बिजनेस के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक पब्लिक डील नहीं करेगी मार्केट में तब तक के बिजनेस की कोई उम्मीद नहीं किया जाता है। हर बंदा परेशान है, हर दुकानदार परेशान है। 1 महीने पीछे जो दुकान खुली थी 2 महीने 3 महीने तो ऐसे निकल गई क्योंकि पता नहीं लग रहा है, क्योंकि जो माहौल पहले के बिगड़े हुए आज भी वही माहौल ख़राब चल रहा है। लोगों के अंदर अभी उतना ही डर पैदा हुआ है जितना डर पैदा होना है। बाकी माहौल देखो फिर क्या बताते हैं, नए साल के बाद में देखते हैं क्या पोजीशन आता है इस मार्केट में। साफ सफाई का किस तरीके से ध्यान रख रहे हैं आप? जैसे कोरोना का चल रहा है, सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह, हर चीज़। पान की दुकान है, लोगों को पान, कई लोग जो बड़े लोग होते हैं वो कहते जब तक हाथों में ग्लव्स ना हो वो कुछ लेते नहीं है। जी तो इस बात नहीं, तो उसके लिए हम रखते हैं मैम, सैनिटाइजर होता है, ग्लव्स होता है। जो बंदा जैसा कहता है हम उसको, अगर वो कहता है पान में सैनिटाइजर डालना, ठीक है जी, हम क्योंकि हम उन्हीं की हिफाजत के लिए बैठे हैं, हम अपना हिफाजत भी कर रहे हैं, उनका हिफाजत भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आजकल जो बैलेंस देते हैं वो नोटों पर बहुत डर लगता है जी कि नोट पे कैसे हैं, तो हम बिना ग्लव्स लगाए और बिना कुछ किए हम पान किसी को नहीं देते हैं। अगर हम सिगरेट भी देते हैं तो बिना ग्लव्स के नहीं देते हैं, क्योंकि हर बंदे को आज डर पैदा हो गया कि कैसा कौन है, क्योंकि जो हम दुकानदार हैं हर बंदा हमारे पास हर तरह के आता है, कौन कैसा है। किराए पे रहते हो यहाँ चंडीगढ़ में, यूपी से आए हो, वहाँ पे किराया कितना देते हो और यहाँ कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? यहाँ पे मैम 10,000 रुपये हमें तनख्वाह मिलती है। जो हम किराया देते हैं वो वहाँ पे हम 3,000 रुपये पर महीने उसको देना पड़ता है। उसमें बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा सब हमें ये ऊपर रहते हैं। वो करीका मान के चले कि 5,000 रुपये हर महीने रूम का किराया निकल जाता है। अब यहाँ हमें 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसी में खाना है, उसी में सारा कुछ करना है। अभी सोच लो किसी तरह गुजारा करना है जी, बाकी कुछ नहीं है। तो इतने में गुजारा हो जाता है 10,000 में? अब नहीं होता मैम, करना पड़ेगा। जो पहले था वो चीज़ उसमें मिल जाता था, घर में भी काम होते थे तो वहाँ पे गुजारे चल जाते थे। अब घर में भी कोई काम वाम है नहीं तो हम यहाँ से जाते तभी गुजारा किस तरह होता है।
इसलिए करके वहाँ भी बहुत परेशानियाँ लोगों को भी उठा रखे हैं, क्योंकि वहाँ भी जो धंधे कर रखे हैं वहाँ भी धंधे यूपी में हमारे नहीं चल रहे हैं। इसलिए करके अब बंदे हर जगह परेशान हैं। अब देखो फिर तो अगले साल तक हो सकता है कि थोड़ी सी वहाँ पे कुछ मतलब जो खेती पत्ती का लोग काम करें उसको वहाँ पे हो सकता है कुछ सब्जियाँ उगाएंगे तो जाके फिर वहाँ की परेशानियाँ हल होंगी, नहीं तो ये लॉकडाउन करके से परेशानियाँ चलती रहेंगी। बिरादरी वगैरह अगर बात की जाए, दुकान की बिरादरी वगैरह कौन कौन से शहरों में है? बिरादरी अगर देखा जाए तो जी क्योंकि शुरू से जो अपना चौरसिया पान भंडार के हैं, इनकी एक ख़ानदानी होती है, तो इनके अलग अलग होते हैं। जैसे कोई लुधियाना में है, कोई लखनऊ में है, कोई बॉम्बे में है, कोई बनारस में है, क्योंकि इनकी एक ख़ानदानी होती है तो ये अलग अलग होते हैं। कोई जैसे पटियाला में और कोई है तो चंडीगढ़ में, सारे अलग अलग अपने अपने बिजनेस कर रखे हैं। तो कोई भी जो चीज़ अलग होती है तो हमारे बिरादरी में हम लोग उनके पास जाते हैं, वो भी आते हैं, मतलब कोई चीज़ बात करते हैं तो कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। सो आगे साल 2021 आपकी क्या उम्मीद है, क्योंकि ये तो साल लगभग ख़त्म है, बहुत बुरा साल इसको कहा जा रहा है, क्योंकि जो जो घटनाएं हुई हैं लोगों के साथ हादसे हैं, वो जाहिर सी बात है। साल 2021 से क्या उम्मीद है आपकी? देखो तो मैम कोई उम्मीद ही क्या किया जाता है, वो तो सरकार ही जाने, देखो क्या करना है। अगर जिस हिसाब से अब अगले साल जो है 19 तो ये तो अपना 19-20 तो बीत ही गया, बाकी 21 जो आ रहा है उसको देखो उसमें कैसा क्या होता है। लेकिन जिस तरह के ऐसे माहौल लग रहे हैं, इस तरह हो सकता है कि देखो अगले साल जो अब सामने आएगा उसी को देखा जाएगा। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी कोई नहीं कह सकता कि सन 2020 में क्या हो गया तो किसी को नहीं पता था। अभी तो अचानक में ऐसी बीमारियाँ, इतनी खतरनाक बीमारियाँ दी गई है कि उससे लोग हर बंदा पीड़ित हो चुका है और बहुत सी ज़्यादा लोग परेशान चुके हैं, आज भी परेशान हैं। अब इनको समझते देखो अभी 2 साल तक तो लग ही जाएगा जी। बाकी आगे क्या बताइए तो पता नहीं, उसके बारे में तो नहीं। तो आपने देखा, ये थे मेरे साथ दिनेश शुक्ला, जिन्होंने बताया कि चाहे इनकी दुकान भले ही फेमस है, अपने 55 साल से ये दुकान फेमस है, हर तरह का पान, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, हेज़लनट मौजूद है, लोग मांगते भी ऑन डिमांड पान, मीठा पान है। पर इनका कहना है कि सब चीज़ों को सही होने में कम से कम 1 या 2 साल का समय लगेगा, क्योंकि बिजनेस जैसे जिस प्रकार से चल रहे हैं इनको घाटा पड़ रहा है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, अभी दोबारा से चालू हुआ है, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनको उम्मीद है कि साल 2021 में इनको उम्मीद है कि सब कुछ जो है दोबारा से ज़िंदगी पटरी पे लोगों की आ जाएगी। बने रहिए टीवी NRI के साथ।